कृष्णा कृष्णा इको कृष्णा इको आ रही है। अभी आ रही है, पहले तो नहीं आ रही थी। इको आ रही है। इको साउंड रिपीट होगा। फटा पड़ा है मेरा दूसरा दीवार पे ऐसे लग जाएगा, नीचे फोल्ड हो जाता है। तो मैं तो जैसे अपने कारपेंटर को बोलूँ वो यहाँ लगा दे, गड्डियाँ रखी जाएंगी उसके ऊपर। मैंने इनको बोला तो पूछ ले कि भाई पहले मेरे ऐसे लगा हुआ था, तो मैंने अब दूसरा काउंटर बनवा लिया। तो फिर मैं ऊपर रखा था, मैंने कहा वहाँ से गड्डियाँ आ रही, बारिश का पानी मुझसे गिरनी भी नहीं होगी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवद गीता अध्याय 2 हम कर रहे हैं। आज हम श्लोक संख्या 40 से शुरू करेंगे। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है ये और बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है ये। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं। नेहा विक्रम नाशु अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमे नाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ठीक है। बड़ी पता ही कौन सा होता है? ये लो। दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। अशोस्ति व्रत में वो न विद्यते स्वतमस्य अधर्म अधर्से तो महतो भवता भयता। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।
प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहा विक्रमणा शो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम पय अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अभी इस तरह चलने था, अचानक भूला। तो भगवान क्या कह रहे हैं, इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। किस प्रयास की बात हो रही है? भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम युद्ध के लिए युद्ध करो, ना लाभ हानि की चिंता करो, ना यश अपयश की चिंता करो, ना हार जीत की चिंता करो, बस युद्ध के लिए युद्ध करो। तुम प्रयास तो करो, और इस प्रयास में ना तो लाभ है, ना तो इस प्रयास में ना तो लाभ है और ना हानि है। कि मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि तुम युद्ध के लिए युद्ध करो, तो इसमें कोई ना लाभ है ना हानि है। क्यों? अगर जीत जाओगे तो क्या होगा, तुम्हें राज्य मिल जाएगा, और अगर हार जाओगे तो तुमने अपनी इच्छा से तो युद्ध किया ही नहीं, तुमने मेरी इच्छा से युद्ध किया, तो जो भी फल मिलेगा वो मुझे मिलेगा, आपका तो कुछ है ही नहीं। आप अगर कोई भी कर्म, भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि जब हम अपना, पिछले श्लोक में क्या था, भगवान ने कहा निष्काम कर्म में, अब तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन में नहीं बंधोगे। कैसे ज्ञान से? कि जो करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। क्या ज्ञान है उनके? जो कर्म करना है, हम जो भी अपने सांसारिक कर्म भी, जो भी अपने दिनचर्या के कर्म भी जो करते हैं, जो करें उसमें भगवान की प्रसन्नता देखें। बस अगर हम अपना हर कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो उस कर्म में ना तो लाभ है ना हानि है, कुछ नहीं है। हम बल्कि क्या है, क्या कहते हैं, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। अगर हम थोड़ी सी भी प्रगति कर लेते हैं तो हमारी महान भय से रक्षा होती है। क्या भय? कर्मों का बंधन का भय। अभी हमारे हर कर्म में क्या भय है? भले ही एक लेमैन को इस चीज का ज्ञान ही ना हो कि वो कर्म इस तरीके से कर रहा है जिस हिसाब से उसको कर्म के बंधन में बंध जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमें ये खाने से ये बीमारी हो जाएगी, अगर हमें इस चीज का ज्ञान नहीं है तो वो बीमारी नहीं होगी। बीमारी तो होगी। अगर मान लीजिए हमने कोई ऐसी वस्तु खाई कि हमें सर्दी में हमने दही खा ली मान लीजिए, और दही ठंडक पहुंचाती है और हमें दही सूट नहीं करती है, दही से हमें खांसी जुकाम हो जाता है, तो हमें ये पता होते हुए भी हमने दही खाई है, तो ये थोड़ी, और मान लीजिए नहीं भी पता है, हमें नहीं पता, हमने दही खा ली, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि नहीं पता है तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। नुकसान तो वो पहुंचाएगी, भले ही हमें इसका पता हो या ना हो। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि अगर हम कोई ऐसा कर्म करें, जो भी हम कर्म करें, अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करते हैं तो वो कर्म हमें बंधन में डाल देगा, भले ही वो अच्छा कर्म हो, भले ही वो बुरा कर्म हो। अभी तक तो हमें ये पता था कि बुरे कर्म हमें की वजह से हमें पाप भोगना पड़ता है, हमें पाप के वो बनते हैं। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हम पाप के भागी बनते हैं। अच्छे कर्मों को तो हम अच्छा ही मान रहे थे, लेकिन यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, चाहे बुरे कर्म हो चाहे अच्छे कर्म हो, दोनों कर्म हमें बांधते हैं। कैसे बांधने का अर्थ क्या है? लोभ बढ़ता जाता सुख,
अच्छे कर्म करते हैं तो उस चीज़ के लिए लोग बढ़ता जाता है कि अच्छा किया और सुख मिल रहा है, हम्म, तो लोग बढ़ता जाता है कि अच्छे करो सुख मिलेगा, इस लोभ से हम अच्छे कर्म करते हैं। लेकिन बांधने का अर्थ ये नहीं है। बांधने का अर्थ है हम जो भी कर्म करते हैं उसके फल से हम बंध जाते हैं। अर्थात अगर मान लीजिए हमने अच्छे कर्म किए, हमने किसी का भला किया, किसी को कुछ दान दिया, भोजन कराया, वस्त्र दान में दिए, प्याऊ लगाया, कुछ भी हम जैसे इसको अच्छे कर्म करते हैं ना, तो हमने अगर ऐसे कर्म किए तो हमें पुण्य प्राप्त होगा। उस पुण्य की वजह को भोगने के लिए पुण्य का फल क्या होगा? पुण्य का फल क्या होता है? पाप और पुण्य का फल क्या होता है? अगर बुरा कर्म करेंगे तो पाप होगा, अच्छा कर्म करेंगे तो पुण्य होगा। और पाप और पुण्य का फल क्या होता है? पाप होता है तो हमें नरक की तरफ जाते हैं, या फिर निम्न योनियों में हमारा जन्म होता है ना। पहले नरक भोगते हैं, फिर निम्न योनियों में हमारा जन्म होता है। और निम्न योनियों में मान लीजिए हमें निम्न, ये भी नहीं कि पशु योनि मिली, मान लीजिए मनुष्य योनि ही मिल गई, लेकिन आज जैसे आप जिस फैमिली के स्टैंडर्ड फैमिली में हो, आपका फुटपाथ पर इधर जो आपके जो गरीब लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे लोग आपने देखे हैं ना, तो क्या है, ये कौन है? निम्न जाति नहीं है, निम्न कर्मा से है, निम्न कर्मा से है ना। तो निम्न क्योंकि पाप, अपने पाप कर्मों को भोगने के लिए निम्न उसमें हमारा जन्म होता है। अब पुण्य अगर हमने अच्छे काम किए, जैसे कि मैंने बताया कि हमने प्याऊ लगा दिया, हमने कंबल बांट दिए, हमने भोजन करा दिया, भंडारा करा दिया, तो हमें पुण्य प्राप्त हुआ। तो उस पुण्य को क्या रिजल्ट है, क्या फल है? स्वर्ग में जाते हैं, हम स्वर्ग में जाते हैं। दूसरा है उससे फिर अच्छी योनि मिलती है। अच्छी। आवागमन के कई किस तरह के कर्म किए आपने, उसके हिसाब से हमें आवागमन के चक्र से मुक्ति भी मिलती है, अगर अच्छे करें। नहीं, पुण्य से मुक्ति तो नहीं, पुण्य से मुक्ति नहीं मिलती है, यही मैं क्लियर करना चाहती हूँ। पुण्य से आप स्वर्ग में जाते हैं, और जब आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो आपको वापिस इस भौतिक जगत में पटक दिया जाता है ना। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, जैसे जैसे पुण्य क्षीण होते हैं, कम होते हैं, आपको मृत्यु लोक में यानी कि भौतिक जगत में आना पड़ता है। वो बात अलग है, आप आएंगे, आपका थोड़ा अच्छे परिवार में, धनी परिवार में, उच्च कुल में जन्म हो सकता है, लेकिन जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं हो सकता। तो बंधन क्या है? बंधन यही है कि हमें वापिस तो आना ही पड़ा, वापिस तो आना ही पड़ा। इस संसार का जो बंधन है ये तो रहा ही, भले ही हम पाप कर्म करें, भले ही हम पुण्य कर्म करें, यानी कि अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, उसके हमारा जो ये भौतिक बंधन है, भौतिक संसार का बंधन है, वो समाप्त नहीं हुआ। ये सॉरी, वो मतलब मोक्ष के बाद आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। यस, है ना। मोक्ष यही तो फिर क्या करना है? ना हम अच्छे कर्म करें, ना हम बुरे कर्म करें। भगवान तो यही कह रहे हैं, ना अच्छे कर्म करो, ना बुरे कर्म करो, क्योंकि दोनों से तुम बंध जाओगे, है ना। दोनों से बंध, ये उसका जो जवाब है वो भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं कि इस प्रयास में ना तो हानि है ना ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई प्रगति महान भय से रक्षा करती है। क्या, किस प्रयास में? जो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया, निष्काम भाव से कर्म करना। आप कोई भी कर्म करो वो निष्काम भाव से करो, ना पुण्य की आशा कर, ना पाप पूर्ण कर्म करो, ना पुण्य की आशा करो। जो कर्म करो वो भगवान को समर्पित करते हुए करो। जब हम वो कर्म भगवान को समर्पित करेंगे, यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे,
तो वो कर्म हमें कोई फल नहीं देगा, ना पाप का फल देगा ना पुण्य का फल देगा। वो कर्म हमें बंधन में नहीं डालेगा। कौन से बंधन में? इस भौतिक जगत के बंधन में नहीं डालेगा। तो क्या करेगा उस कर्म को? वो क्या करेगा? जब हम ऐसे कर्म करते हैं, जब हम बुरे कर्म करते हैं तो वो पाप पूर्ण कर्म कहे जाते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो पुण्य कर्म कहे जाते हैं। और जब हम भगवान को समर्पित करते हुए कर्म करते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है? उससे पाप मिलता है, इससे पुण्य मिलता है। और जब हम भगवान को समर्पित करते हुए कर्म करते हैं तो हमारी सुकृतियां एकत्रित होती हैं। सुकृति शब्द सुना है? क्या होता है सुकृति? पुण्य और सुकृति में अंतर क्या है? सुकृति वापस नहीं लाएगी। सुकृति वापस नहीं लाएगी। सुकृति हमें बंधन में नहीं डालेगी। लेकिन आप ये देखिए, एक पाप है, एक पुण्य है, एक सुकृति है। पाप को कैसे अर्जित करते हैं? जब हम बुरे कर्म करते हैं तो पाप अर्जित होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो पुण्य अर्जित होता है। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हुए और जो कर्म करते हैं वो भगवान को उसका फल समर्पित कर देते हैं, कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो वो सुकृति अर्जित करती है। यस माता जी, मेरी बेटिया का नाम है सुकीर्ति जी। मुझे अर्थ नहीं इतना पता था, अभी पता चला। सुकृति एकत्रित होती है। सुकृति का फल क्या होता है? सुकृति का फल ये होता है कि हमें जैसे पाप से हमें निम्न योनि में जाना पड़ता है, निम्न घर में जाना पड़ता है। पुण्य से हमें हमारी अपलिफ्टमेंट होती है। हम अब जैसे फैमिली में रह रहे हैं, जैसे घर में रह रहे हैं, अगर पुण्य हमारे अकाउंट में पुण्य ज्यादा होंगे तो हमारा उच्च कैटेगरी में जन्म होगा। लेकिन अगर हमारी सुकृति एकत्रित हो जाएगी तो क्या होगा? हमें भक्ति प्राप्त होगी। हमें ऐसे घर में जन्म मिलेगा जो भक्तों के घर में जन्म हो। मान लीजिए माता पिता दोनों भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, उनकी जो संतान होगी वो कैसी होगी? वो क्यों उस घर में कैसे वो संतान आ रही है? उसकी सुकृतियां हैं, उसकी सुकृतियां हैं, तभी वो ऐसे माता पिता उसको प्राप्त हुए, ताकि वो ऐसे घर में जाकर के अपनी जो बची हुई भक्ति है वो पूर्ण कर सके। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। इसमें ना तो लाभ है ना हानि है, बल्कि महान भय से रक्षा करती है। महान भय क्या है? कि कहीं हम बंधन में ना बंध जाएं। अगर हम कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, भगवान को अर्पित करते हुए करते हैं, तो हमें कोई भय नहीं है, भले ही वो कर्म बुरा कर्म ही क्यों ना हो। मैंने पहले भी उदाहरण दिया था एक बार कि मान लीजिए हम रोड साइड पे जा रहे हैं तो कोई लड़का किसी लड़की को परेशान कर रहा है या जबरदस्ती कर रहा है, तो हमने उस लड़की के मन में भाव आया कि लड़की, मेरा कर्तव्य है मैं इस लड़की को की रक्षा करूं, लड़की को बचाने की प्रयास करूं, और उसी बचाव में हम लड़के को मार देते हैं, तो क्या होगा? पाप हुआ कि नहीं हुआ? है? पाप तो हुआ, है ना? पाप तो हुआ, भले ही वो पाप किस लिए हुआ? हमने उसकी रक्षा करने के लिए किया, लेकिन वो पाप हुआ। लेकिन क्योंकि हमने वो कार्य केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए किया, तो वो उससे भले ही सरकार की तरफ से वो पाप हो या ना हो, लेकिन हमारे अकाउंट में उसका डेबिट बैलेंस नहीं होगा। वो क्या होगा? उससे हमारी सुकृतियां एकत्रित होंगी।
उससे हमारी सुकृतियां एकत्रित होंगी, क्योंकि हमने वो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किया। हमने ये भाव नहीं देखा कि मैं इस लड़की को बचाऊंगा तो मुझे पुण्य प्राप्त होगा। हमने कहा ये भगवान की बच्ची है, मुझे इसकी रक्षा करनी है। भगवान ने मुझे प्रेरणा दी, मैंने उसकी रक्षा की और बच बचाव में ये काम हो गया। हो सकता है प्रैक्टिकली ये सब कुछ, है ना, हो सकता है ना, हो सकता है। तो ऐसे में जो उसका जो फल होगा वो हम भगवान को समर्पित करते हुए क्या होगा, उससे हमारी ना हमें पाप प्राप्त होगा ना पुण्य प्राप्त होगा। महान भाई मतलब हम उस कर्म से बंधन में नहीं बंधेंगे। तो इस जन्म में तो जेल हो ही जाएगी अगर तो पाप, जो भी पाप होगा वो कट जाएगा ना। अगर जेल हो जाएगी तो पाप तो कटे। मान लीजिए हमने कोई ऐसा क्राइम किया, चलो ये तो जाने अनजाने हुआ, मान लीजिए हमसे कोई ऐसा क्राइम हुआ, कोई चोरी चकारी, कोई हमने किसी को मारा या पीटा या लड़ाई झगड़ा जो भी है, तो उसकी वजह वो, लेकिन हम बच बचा के निकल गए। मान लो कोई चोर चोरी किया और वो बच के निकल गया, सरकार के हाथों में नहीं आया, है ना, तो क्या होगा? इस जन्म में उसको जेल नहीं हुई तो क्या होगा? वहां से तो सजा मिलेगी, भगवान से भी सजा मिलेगी। और अगर इस जन्म में जेल हुई तो कट जाए, तो भगवान से सजा नहीं मिलेगी, कर्म काट लिया, कर्म काट लिया अपना। इसलिए कर्म को तो काटना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से। अगर सरकार की नजर में वो गलत है तो हमें कर्म काटना पड़ेगा, लेकिन भगवान की नजर में वो अच्छा है, क्योंकि हमने कोई पुण्य या पाप के लिए वो कार्य नहीं किया, हमने तो एक भगवान की जीव की रक्षा करने के लिए का प्रयास किया। लेकिन होता यही है कि हम ये जब तक हमें ज्ञान नहीं होता हम इतनी दूर तक का सोचते नहीं हैं। अगर रोड साइड पे एक्सीडेंट भी हो जाता है तो हम ये प्रयास नहीं करते हैं कि हम उसको हॉस्पिटल ले जाएं या कुछ करें, क्योंकि हम पुलिस के चक्कर में फंस जाएंगे। उस समय हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर हमने इसकी मदद की, इसकी हेल्प की, तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे। अगर हम इसकी हेल्प करेंगे तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे। भले ही पुलिस के चक्कर काटने पड़े, तो अगर 1 मिनट के लिए सोचें कि अगर भगवान प्रसन्न हो जाए हमारे पुलिस के चक्कर काटने से, तो डील बुरी है क्या? सोचिए, अगर भगवान प्रसन्न होते हैं मेरे पुलिस के चक्कर, मान लो मैं फंस भी जाती हूँ, मेरे पुलिस के चक्कर काटने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो डील बुरी नहीं है। लेकिन ये तब बुरी नहीं है जब हमें इस चीज का ज्ञान होगा। तो जब हमें ज्ञान ही नहीं होगा तो हम यही सोचेंगे कि हम झंझट में क्यों फंसे, हम क्यों वो करें, है ना। एक होता है बुरे मार्क्स, एक होता है अच्छे मार्क्स, एक होता है टॉप लेवल पे आने का। ठीक है, अगर हम उसको इग्नोर भी कर देंगे तो हमारे ना तो बुरे मार्क्स होंगे ना अच्छे मार्क्स होंगे, है ना, इग्नोर कर दिया हमने। लेकिन अगर हमने उसकी हेल्प की तो हम टॉप क्लास में हैं, है ना, तो हम टॉप क्लास में हैं। इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं इसमें थोड़े से प्रयास भी हमारी महान भय से रक्षा कर सकता है। महान भय से रक्षा, कि हम जो भी कर्म करें वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, भगवान जिसमें प्रसन्न हो जाए, है ना। और साथ में, और यहाँ भगवान किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं कि हम जो भी भक्ति करें वो मुझे समर्पित करते हुए करें, है ना। जो कुछ भी करें मुझे समर्पित करते हुए करें। ये मत सोचिए आज इस जीवन में 10% पे हमारी भक्ति खत्म हुई तो अगले जीवन में 11% पे ही शुरू करनी पड़ेगी। इसलिए निष्काम भक्ति की ओर बढ़ने के लिए भगवान प्रेरित कर रहे हैं। ये मत सोचो कि ये करने से ये मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा, नहीं मिलेगा। हम सोचते हैं
क्या मिलेगा ये करने से? हम रोज रोज आए, रोज रोज दीपदान किए, रोज रोज ये कार्य किया, क्या मिला? अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला कि हमें कोई बहुत लाभ हो गया धन की तरफ से, या हम बहुत बड़े बन गए, या बहुत बड़ा घर बन, कुछ भी तो नहीं हुआ। किसने देखा है हमारी सुकृतियां एकत्रित हुई या नहीं हुई? किसने देखा है हमारी सुकृतियां एकत्रित हुई या नहीं हुई? लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तुम ये मत सोचो जो तुमने किया उससे तुम्हें कुछ नहीं मिला। तुम जितने % पे भक्ति खत्म करोगे, अब तुम्हारे अकाउंट में यही जाएगी, यही तुम्हारे अकाउंट में जाएगी, और कुछ अकाउंट में जाने वाला नहीं है। कहते ना, भक्ति और कर्म ये दो चीजें हमारे साथ जाती हैं। हम भले ही MA PhD कितनी डिग्रीज ले लें, लेकिन जब हमारी मृत्यु होती है हम सब कुछ यही छोड़ करके जाना है। कोई धन हो तो छोड़ के जाना है, डिग्रीज हो तो छोड़ के जाना है। वो सिकंदर है ना, क्या था? इतना उसको लोभ था कि मैं चारों तरफ से एकत्रित करूं, चारों तरफ के राज्यों को अपने राज्य में मिला लूं। और उसने पूरे अपने देश में ये अनाउंसमेंट करा दी थी कि किसी के पास सोने की अशर्फी तो नहीं है, कि सब तरफ से उसने सोने की अशर्फियां जो हैं बटोर ली थी। ये टेस्ट करने के लिए कि किसी के पास सोने की अशर्फी रह तो नहीं गई, उसने अनाउंसमेंट करा दी कि कोई अगर एक सोने की अशर्फी मुझे दे देगा तो मैं उसे अपनी बेगम दे दूंगा। ये सिकंदर ने अनाउंसमेंट कराई कि अगर कोई एक सोने की अशर्फी मुझे देगा, उसके बदले में मैं उसे अपनी बेगम दे दूंगा। तो एक व्यक्ति मंद बुद्धि थोड़ा सा बेचारा था, उसको उसने जैसे पहले मनाधी घुमाई जाती थी, सुनो सुनो सुनो, कि अगर राजा एक अशर्फी कोई राजा को देगा तो राजा अपनी बेगम उसको दे देगा। तो मंद बुद्धि ने सुन लिया, उसने अपनी माँ को आके कहा कि माँ ऐसे ऐसे अनाउंसमेंट हो रही है, तू मुझे एक अशर्फी दे ताकि मैं उसको दूं और मुझे अपनी बेगम दे देगा। मंद बुद्धि था बेचारा। माँ ने बड़ा समझाया, तू पागल है, एक अशर्फी के बदले कभी कोई अपनी बेगम देता है? नहीं नहीं, वो कह रहा है वो देगा वो देगा देगा। अब उसके पास हो तो वो दे, पहले ही उसने सब कुछ ले लिया था। मुस्लिम्स में क्या होता है, जब कब्र में डाला जाता है उसको, तो उसके मुंह के ऊपर एक थोड़ा, जैसे हम लोगों में भी सोना जरूर थोड़ा सा तिल भरी सोना चढ़ाया जाता है, उनके मुख के ऊपर एक सोने की अशर्फी रखी जाती है कब्र में। उसने बोला ठीक है, तेरे बाबा की कब्र खोद ले, उसमें जो सोने की अशर्फी होगी वो तू ले जा। उसने अपने बाबा की कब्र खोदी, उसमें से सोने की अशर्फी निकाली और जाकर के सिकंदर को दी कि ये ले सोने की अशर्फी, अब मुझे अपनी बेगम दे। तो सिकंदर को समझ में आ गया इसका मतलब उसने बोला ये अशर्फी तू कहाँ से लाया? उसने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे अपने बाबा की कब्र खोदी और मेरी माँ ने बोला और उसमें जो सोने की अशर्फी थी वो मैंने निकाल ली। सिकंदर को समझ में आ गया इसका मतलब जितनी कब्रें हैं सबके ऊपर सोने की अशर्फी है। उसने सारी कब्रें खुदवा डाली सोने की अशर्फी के लिए और सोने की अशर्फियां बटोर ली। सोचिए, और अंत में वो इतना बीमार हुआ कि कोई डॉक्टर उसका इलाज करने वाला नहीं था। तो उसने डिक्लेयर किया कि जब मैं मरूं मेरे हाथ बाहर होने चाहिए। तो कहने का अर्थ है क्या साथ जा रहा है? केवल हमारे कर्म जा रहे हैं और साथ में हमारी भक्ति जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं जा रहा है। और ये बात हर कोई जानता है, हर कोई जानता है। कौन ऐसा है जो नहीं जानता? हर कोई जानता है। बस कर्म और भक्ति जा रही है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि हम तो जी कर्म योगी हैं, हम तो भगवान ने भी कर्म करने को बोला है, उनको ये बात समझ में ही नहीं आती कि भगवान ने कैसे कर्म करने को बोला है।
वो ये सोचते हैं भगवान ने अच्छे कर्म करने को बोला है तो हम तो कभी बुरा कर्म करते ही नहीं है। ठीक है, भगवान ने अच्छे कर्म करने को बोला है, लेकिन भगवान ने बोला है अच्छे कर्म भी मेरे लिए करो, मुझे समर्पित करो। अगर तुम्हें मुझे समर्पित नहीं करोगे तो इसके फल के बंधन में बंध करके तुम्हें वापिस उनको भोगने के लिए भी आना पड़ेगा। और अगर वही कर्म मुझे समर्पित करोगे तो फिर इसमें कोई ना भय, इसमें कोई भय नहीं है, महान भय से रक्षा करते हैं। फिर आप बंधन में नहीं बंधोगे, फिर वो कर्म भी तभी इस तरह ऐसे कर्म जो हम भगवान को समर्पित कर देते हैं, ये कर्म कर्म योग कहलाते हैं। जब हमने वो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया तो इसका मतलब वो हमारा भगवान से योग करा दिया उसने, इसको कर्म योग कहते हैं ना। और अगर कर्म योग के साथ साथ भक्ति योग, अगर आप भक्ति योग के पथ पर चलते हो तो कर्म योग अपने आप हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप भक्ति कर रहे हो तो आप जो भी कर्म करोगे, मैं तो प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए, आप जो कहें, आप जो मैं कर रहा हूं आप आपके लिए कर रहा हूं। अपने लिए आप कुछ करोगे ही नहीं। कैसे? जब आप उठोगे, उठना भगवान के लिए, उठना है तो भगवान का भजन करना है, भोजन बनाना है भगवान के लिए, कमाना है तो भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए पहले से हम निकाल के रख देते हैं। जो कमाया लो प्रभु ये आपके लिए है, भगवान के आगे समर्पित। ठीक है, हम अपना घर खर्च के लिए लेते हैं, वही उन्हीं में से खर्च करते हैं। जो धन आपने प्रभु के आगे समर्पित किया, क्या आप उस धन से उठा करके शराब पी पाएंगे? है ना? तो इस तरीके से जब हमने धन भगवान को समर्पित कर दिया, आप उसी से भगवान की ही सेवा करेंगे। अपने घर में खान पान लाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराएंगे, ताकि ये भी बड़े होकर के भगवान के अच्छे भक्त बन पाए, भगवान की सेवा कर पाए। ये तरीका है, ये जीवन शैली भगवान भगवत गीता में सिखा रहे हैं हमें कि कैसे जीवन को जीना है। तभी भगवत गीता को एक मैनुअल कहा गया है। तभी एक मैनुअल है कि हमें कैसे इस मनुष्य रूपी मशीनरी को चलाना है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये ऐसा तो संभव ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम ये सोचते हैं कि ऐसा करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्यों पॉसिबल? क्या हम अपना हर कर्म भगवान को समर्पित नहीं कर सकते? है ना? क्यों नहीं कर सकते? कुछ कर्म हैं जो नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादातर कर्म हम कर सकते हैं। भक्ति योग को अपने जीवन में जब शामिल करेंगे तो नुकसान क्या है? जितनी भी भक्ति हो जाए, मान लो 10% हुई, 15 हुई, 20 हुई, जितनी भी हुई, कोई बात नहीं। धन आपने भले ही कम कमाया, लेकिन भक्ति कमा ली तो वो तो आपके साथ जा रही है, अगले जीवन में 20% से ही शुरू होगी। तो ये भगवत गीता हमें सिखा रही है। लेकिन हमें इसको जीवन में अपनाना है, जीवन में लागू करना है। अड़चने आती हैं, लेकिन ऐसी भी नहीं आती जब हम दृढ़ हो जाते हैं। अगले श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं। समय नहीं है, नहीं तो मैंने सोचा था मैं दोनों श्लोक कराऊंगी, क्योंकि कंटिन्यूएशन में है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, व्यवसायित्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदना बहुशाखायि अनंतश्च बुद्धियो व्यवसायिना। व्यवसायित्मिका बुद्धि, व्यवसाय से क्या समझ में आ रहा है कि हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? व्यवसायित्मिका होनी चाहिए। व्यवसायित्मिका मतलब बिजनेस माइंडेड,
बिजनेस माइंडेड। हमारी बुद्धि क्या है? बिजनेस वाली होनी चाहिए। बिजनेसमैन क्या सोचता है? व्यापार के बारे में। लाभ हो बस। प्रॉफिट का सोचता है। लाभ हो, है ना, लाभ हो। तो इस ऐसे ही हमारी बुद्धि होनी चाहिए कि हमें इस जीवन में लाभ ही हो। और वो कैसे होगा? जब भगवान को समर्पित करेंगे सब कुछ, तो ना लाभ होगा, लाभ ही होगा, साथ में जाएगा वो सब कुछ। बिजनेस माइंडेड कैसे होगी? जो लॉन्ग टर्म हम प्रॉफिट देखते हैं। बिजनेस माइंड क्या होता है? लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देखते हैं। मुझे पूरा जीवन पेंशन मिलेगी, पूरा जीवन इसका रिटर्न मिलेगा। तो भक्ति क्या है? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। हम मरेंगे तो भी साथ लेके मरेंगे। माता जी, बुरे कर्म करके भी तो लाभ व्यवसाय पाते हैं ना। क्या बुरे कर्म के क्या लाभ होते हैं? बुरे काम मतलब शॉर्ट टर्म होते हैं। जैसे स्मगलिंग करके। हम तो क्या लाभ होता है? शॉर्ट टर्म में और पुलिस के डर हमेशा रहता है। फाइनेंशियली वो तो जैसे बिजनेसमैनों में जो है उसमें तो फायदा ही हो जाएगा ना। कितना? अभी तो सिकंदर की कथा सुनाई मैंने आपको, क्या लाभ हुआ उसको सुनाने का? जो माता जी ने निष्काम भाव से कहा, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मैंने जो भी नरातों में आजमाया, क्या प्राप्त कोई बुरा स्मगलिंग कर लोगे, क्या प्राप्त करोगे? हमेशा डर रहेगा, भय रहेगा। हानि ही हानि है, लाभ है ही नहीं, हानि ही हानि है। कर्म बंधन फ्यूचर भी है ना, कर्म बंधन तो है ही, साथ में हर समय टेंशन। क्या लाभ क्या है? केवल थोड़े समय का भोग, बस। और तो इसके अलावा कोई लाभ नहीं है ना। व्यवसायित्मिका बुद्धि भगवान ये कह रहे हैं कि आपको क्या अटेन करना है? भगवान का प्रेम। आपका लक्ष्य क्या है? भगवत प्रेम प्राप्त करना। आपको भगवान के धाम में जाना है। भगवान के धाम में जाने के लिए आपके कर्मस, आपकी भक्ति कैसी होनी चाहिए? व्यवसायित्मिका होनी चाहिए। वो कैसे प्राप्त, कैसे, क्या कह रहे हैं? जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। प्रयोजन में दृढ़। प्रयोजन क्या है? भगवान का प्रेम पाना। कृष्ण प्रेम हमारा प्रयोजन है। प्रयोजन मतलब लक्ष्य। वो प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं कि हमारा प्रयोजन क्या है, हमने क्या प्राप्त करना है। मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं और आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका प्रयोजन क्या है? प्रॉफिट कमाना, धन कमाना। और आप बिजनेस करते जा रहे हैं और उसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आप कब तक करेंगे उस बिजनेस को? चेंज करना पड़ेगा, आखिर तो छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? इस मार्ग में चलने वाले प्रयोजन में दृढ़ होते हैं, उनको अपना याद रखते हैं, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, दृढ़ प्रतिज्ञ मीन्स जिसने दृढ़ता से पकड़ नहीं रखा है कि मुझे तो इसी जीवन में कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, मुझे तो इसी जीवन में परम सिद्धि प्राप्त करनी है, मुझे तो इसी जीवन में परम धाम प्राप्त करना है। जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते हैं उनकी बुद्धि क्या होती है? बहुशाखाय अनंताश, कई शाखाओं में बटी होती है। उसने कहा वहां चुन्नी चढ़ाओ ये मिल जाएगा, वहां चादर चढ़ाओ ये मिल जाएगा, वहां नारियल फोड़ दो ये मिल जाएगा, वहां शनि का ये चढ़ा दो, वहां मंगल का ये चढ़ा दो। तो हम वही करने लग जाते हैं। ये करने से क्या लाभ होने वाला है? वहां करेंगे तो लाभ हो जाएगा। कल कौन कह रहा था कि जब से मैं वहां जाने लगी मेरे पति बीमार रहने लगे। कल क्लास में कोई बोल रहा था है ना? कोई बता रहा था। तो ये दृढ़ता है। ये हमें क्या सोचना है कि पति बीमार अगर हो रहे हैं तो पति बीमार क्यों हो रहे हैं? उनका अपना कर्म है।
आपका कर्म है, उनका कर्म है, तभी तो पति बीमार हो रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और भक्ति क्या करेगी? आपके कर्म को काटेगी, आपके कर्म को काटेगी। भक्ति कैसे पति को बीमार कर सकती है? सोचिए, अगर वो भक्ति करने से वो बीमार हो रहे हैं, तो हमें इस चीज का विश्वास होना चाहिए। दृढ़ता, दृढ़ प्रतिज्ञता क्या है? हमें इस चीज का विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरे कर्म काट रहे हैं ताकि मैं जल्दी से उनके पास जा सकूं। ये दृढ़ प्रतिज्ञता। दृढ़ प्रतिज्ञता मीन्स हमें जो कुछ भी हम सोचें वो केवल और केवल अपने लक्ष्य को फोकस करते हुए सोचें। अटल दृढ़। यस, हमारा फोकस क्या होना चाहिए? मेरा लक्ष्य क्या है? उससे भटके ना हो कभी भी, उससे ना भटके ना। उसी को दृढ़ प्रतिज्ञा कहते हैं कि कितनी भी बाधाएं आ जाए, कितनी भी बाधाएं आ जाए, है ना, कितनी भी बाधाएं आए, हम अपने लक्ष्य से ना भटके। बाधाएं आती हैं और शुरू में तो बहुत आती हैं, लेकिन वो बाधाएं हमें क्रॉस करनी है। तब भगवान आपको अपना जानेंगे कि मैंने कुछ भी किया लेकिन ये फिर भी मेरा बना। सुख देवे दुख देवे चोली विच पालवा, सुख देवे दुख देवे चोली विच पालवा, दुखां नू विदाता मैं तां सुखां च रला लवा, जे हो जावी वेला देवे हंस के गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। भगवान जो करे तेरा शुक्र है। तूने अगर कुछ बुरा भी हो गया तो भी शुक्र है, कैसे कर्म काट दिया आपने, कैसे कर्म काट दिया। हर चीज में भगवान की कृपा को मानना, ये दृढ़ प्रतिज्ञता है। जो भी हो हमारे साथ उसमें भगवान की कृपा को समझना, ये दृढ़ प्रतिज्ञा है। और अपने प्रयोजन को, अपने लक्ष्य को साध कर रखना। होता क्या है, हमें भौतिक लक्ष्य हमारे मुख्य लक्ष्य पर हावी हो जाते हैं। हमने इतना धन कमाना है, बेटी को आईएएस बनाना है, बेटे को इंजीनियर बनाना है, उनकी शादी करनी है, ये जो लक्ष्य हैं ये हमारे मुख्य लक्ष्य पर हावी हो जाते हैं। फिर हम भूल जाते हैं कि हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है। हमें भगवान को प्रसन्न करना है, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है, ये हम भूल जाते हैं। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरघोषते अहेतु की प्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। मनुष्य का परम सवे पुंसाम, मनुष्य का परम धर्म क्या है? यतो भक्ति अघोषते, भक्ति, भगवान की भक्ति करना, कृष्ण की भक्ति करना, ये मुख्य लक्ष्य है। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की, बिना कारण के, बिना किसी इच्छा के भक्ति होनी चाहिए, अकारण भक्ति होनी चाहिए, है ना। अहेतु की और अप्रतिहता, लगातार होनी चाहिए। ये नहीं कि आज मुझे जरूरत पड़ गई तो आज मैं 4 माला कर देती हूँ। जब कोई मुसीबत, हमारे यहाँ पे है प्रभु जी, वो कहते जब मेरे को कोई परेशानी आती है तो मैं 8 माला कर लेता हूँ, वो दूर भी हो जाती है वो करने से, फिर मैं छोड़ देता हूँ। तो ये सब जो है, कब हम बड़े होंगे, मैं तो सबको कब बड़े होगे, कब बड़े होगे। बड़े होना है, समझना है इस बात को कि लक्ष्य क्या है। एक बार बस भगवान को ये विश्वास दिलाना है कि अब हम दृढ़ प्रतिज्ञ हो चुके हैं, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप खुद छोड़ ही नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं छोड़ पाओगे। अपने आप भक्ति तेल धारावत चलती रहेगी, तेल धारावत चलती रहेगी। आप करोगे नहीं, वो होती रहेगी।
आपका हर कर्म भक्ति हो जाएगा। आपका उठना, आपका सोना, आप अगर अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो वो भी भक्ति हो जाएगा। आप भोजन बना रहे हो वो भी भक्ति हो जाएगा। आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो वो भी भक्ति हो जाएगा। आप जो डॉक्टर के पास जा रहे हो वो भी भक्ति हो जाएगा। आपका हर कर्म भक्ति हो जाएगा, बशर्ते आप दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाओ। आप क्या सोचते हैं जो भक्त हैं वो क्या सिर्फ हर समय माला थोड़ी जपते रहते हैं? सब काम करते हैं, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, दवाई भी खाते हैं, हर तरह के कार्य करते हैं, लेकिन उनका हर कर्म भक्ति है। जो भी करते हैं वो ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए करते हैं। क्यों मेडिसिन खाते हैं? शरीर स्वस्थ रहे ताकि भगवान की सेवा कर सके। क्यों एक्सरसाइज कर रहे हैं? शरीर स्वस्थ रहे, भगवान की सेवा करें। क्यों घर की साफ सफाई कर रहे हैं? घर साफ रहे, ठाकुर जी विराजमान है ताकि वो प्रसन्न रहे। हर कर्म उनका भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। बस इस पॉइंट तक हमें अवश्य पहुंचना है, अवश्य पहुंचना। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब मन भी चलता रहता ना, चैंटिंग मन में भी चलती रहती है ना, हमेशा फिर ध्यान कहीं और नहीं जाता। कि हमेशा हमारे मन में भगवान का नाम है, काम भी कर रहे हैं, बिल्कुल चलती रहती है मन ही मन। लेकिन हमने एक शब्द है कृष्ण भावना भावित होना। प्रभुपाद ने हर स्थान पर लिखा है कृष्ण भावना भावित होना। कृष्ण भावना भावित का अर्थ क्या है? चेतना लगी रहे। यस, हमारी भावना जो है वो कृष्ण में लगी रहे। भगवान ने ये नहीं बोला कि आप कर्म करना छोड़ दो। आप जो कर्म करते हो वो करते रहो, बस वो कर्म मेरे लिए करो। आप कमाते रहो, बस मेरे लिए कमा लो। आप खाते रहो, मेरे लिए खा लो। अगर आप भगवान के लिए खाओगे तो क्या होगा? आप गंदा अगर खाते हो वो खा पाओगे? अगर भगवान के लिए खाना है मतलब भगवान को अर्पित करके खाना है तो कैसे गंदा खा पाओगे? भोग लगा के खाना, भोग लगा के खाओगे। कमाओगे तो भगवान के लिए कमाओगे, अपनी कमाई को लाके ठाकुर के चरणों में समर्पित कर दोगे तो कैसे उस कमाई से शराब पी लोगे? बस ये इसको अपनी भावना को बदलना है, अपनी भावना को बदलना है। कैसे हम कृष्ण भावना भावित बने, कैसी हमारी भावना केवल कृष्ण की सेवा में लगी रहे, केवल कृष्ण की सेवा में। हमारी भावना ये हो कि मुझे हर कर्म भगवान की सेवा के लिए करना है, उठना सोना, और जो कर्म भगवान की सेवा में नहीं है ये क्या होगा? जब हमारी बुद्धि क्या है? व्यवसायित्मिका हो जाएगी। व्यवसायित्मिका मतलब व्यवसायित्मिका बुद्धि ये हो जो हम अपने लक्ष्य को साधे रखेंगे। लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम है। अपने लक्ष्य को साधना है, भटकना नहीं है, इधर उधर जाना नहीं है। केवल लक्ष्य क्या है? मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, मुझे भगवत धाम जाना है। और ये विश्वास होना चाहिए आज मैं जो जप कर रही हूँ, आज मैं जो साधन कर रही हूँ, ये मुझे भगवत धाम लेकर ही जाएगा। प्रभुपाद कहते हैं 16 माला करो, आज मैं बैक डोर से एंट्री करा दूंगा, है ना? तो ये विश्वास होना चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? ये दृढ़ता, लेकिन दृढ़ता पूर्ण रूप से। और उन कर्मों को हमें अपनी दिनचर्या से निकालना है जो भगवान की सेवा के लिए नहीं है। जैसे कि प्रजल्प, किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी को चीट कर रहे हैं, कभी धोखा दे रहे हैं। ये क्या हम भगवान की सेवा के लिए कर सकते हैं? भगवान को अर्पित कर सकते हैं? नहीं कर। बस ये करना है। ऐसे कर्म जो हम भगवान को अर्पित नहीं कर सकते उनको अपनी दिनचर्या से काटना है। जो कर्म हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं वो करते चले जाना है।
हम कमा रहे हैं, बच्चों की सेवा कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो भी हम घर के कार्य सब कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन जो कर्म हम भगवान को अर्पित नहीं कर सकते उनको क्रॉस कर देना है, ये भगवान समझा रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न तो आप बीच में ही ले लेते। कोई प्रश्न है? माता जी ये सुकीर्ति का फिर से आप बता दीजिए। देखो, आपकी डॉटर का नाम सुकीर्ति होगा, जी है ना? मैं सुकृति बोल रही सुकृति हूँ। है वैसे actually। सुकृति है जी, तो उसके सुकृति का दादाजी ने रखा था उनका नाम। सुकृति का अर्थ है वो कर्म जो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कर्म करते हैं उससे जो हमें अर्जित होता है वो सुकृति है। सुकृति मतलब जिसका फल भक्ति है। सुकृति का फल भक्ति है। पुण्य का फल भौतिक लाभ है, हमें अच्छा घर मिल जाएगा, धनी परिवार में हमारा जन्म हो जाएगा, ये पुण्य का फल है। लेकिन सुकृति का फल आपको भक्त परिवार में जन्म मिलेगा, पुण्य का फल आपको धनी परिवार में जन्म मिलेगा। चलिए अब एक माला करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद।